हेलो योर फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, मॉर्निंग का वक्त है, नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और समय है अपने मॉर्निंग को अपनी डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करने का समय है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं, आंवला है, एलोवेरा है, जो भी मिल जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं भाई। तो भाई, बात ऐसी है कि इस हफ्ते बहुत ही इंटेंस वर्कआउट चल रहा है। मंडे हमने किया तो लेग्स, साथ में शोल्डर, और मतलब लेग्स तो इतना इंटेंस मेरा गया है, अभी भी बहुत बुरा हाल है। और उसके बाद फिर हमने किया अपना चेस्ट, और चेस्ट ना इतना बुरा हाल हो रहा है ना, अभी क्या बताऊं आपको। और सवेरे तो उठ भी नहीं पा रहा था भाई, मतलब बॉडी बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाती है। तो वही हाल है अभी। और लेकिन ये ठीक है भाई, जरूरी है ये। और क्योंकि हम कुछ नया नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि हमने थोड़ा इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है। वर्कआउट हमने छोटा कर दिया है और हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, और हम जा रहे हैं हैवी की ओर। तो ये होना जरूरी है। ये नहीं होगा तो इसका मतलब हमारा वर्कआउट सही नहीं हो रहा है। तो आज हमारा बैक है, तो अभी पीते हैं इसको, इसके बाद योगा करेंगे। और योगा में क्या है ना, कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा ब्रीदिंग सिस्टम। तो जब आप प्राणायाम करते हैं, और जैसे कपालभाति करते हैं या फिर हम अनुलोम विलोम करते हैं, और इसके अलावा और भी चीजें हैं, इवन इवन हम भ्रामरी करते हैं। तो ये चीजें क्या करती हैं कि एक तो हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको सही कर देती हैं, हमारे ब्रेन को रिलैक्स रखती है। क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है, कि आप दिन भर अपना काम कर रहे हो और साथ में आप क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग उधर भी जाता है। तो हर चीज को मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हर वक्त नहीं कर पाता इंसान। तो यहीं पे जो होता है, योगा काम आता है। खासकर जैसे भ्रामरी है या अनुलोम विलोम भी करते हैं आप, तो उससे ब्रेन जो होता है वो रिलैक्स रहता है। और जो फायदे हैं वो तो है, इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा दिमाग शांत रहता है। और दिमाग अगर हमारा शांत रहेगा, तभी हम चीजों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए पीते हैं इसको और फिर शुरू करते हैं अपना योगा। शाम का वक्त है दोस्तों, और आज है हमारा बैक प्लस ट्राइसेप्स। तो सबसे पहले हम करेंगे पुलअप्स, और अब पुलअप्स बहुत कंट्रोल वे में करने लग गया, और वो दिख भी रहा है, डेफिनेशन भी बहुत अच्छी आ रही है। मेरा जो अपर बैक है, बहुत अच्छा डेफिनेशन वहाँ पे नजर आ रहा है। तो 4 सेट्स हमने किए वहाँ पे, 2 वेटेड किए, और उसके बाद हम आए अपने रोइंग पे। और ये बेसिकली प्रोनेटेड ग्रिप कर रहा हूँ, तो ये मिडिल सेक्शन जो हमारा बैक का लैट्स का है, उसको यहाँ पे हम इंगेज कर रहे हैं। और जब आप पीछे लाते हैं ना, तो पूरा स्क्वीज करते हैं पीछे और होल्ड करते हैं, तो बिल्कुल ना एक जैसे चुभने जैसा एहसास होता है। इसका मतलब है कि आपके बैक पे बहुत अच्छा लोड आ रहा है, और जब आप आगे लेके जाते हैं तो पूरा खिंचता है जब वो, तो आप समझिए। और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपके बैक में ही पूरा खिंचाव, यानी कि आपके लैट्स पे ही पूरा खिंचाव होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप बहुत बढ़िया वर्कआउट आपको कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे थर्ड सेट हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे तीन तीन सेट्स हमने किए यहाँ पे। और ये बेसिकली जो है, देखिए ये एक ऐसी एक्सरसाइज है ना, ये ओवरऑल बैक पे एंगेजमेंट लेके आती है। मतलब नीचे लोअर बैक से लेकर हमारा अपर मिडिल सेक्शन जो है बैक का, पूरे में एंगेजमेंट लेके आती है, और बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। पर बिगनर्स ना करें इसको, क्योंकि बिगनर्स एंगेजमेंट ला ही नहीं सकते। फिर हमने किया अपना क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन अपने लोअर बैक के लिए, और यहाँ पे देखिए मैं आगे रखता हूँ ताकि मेरे लोअर बैक पे बेहतर इंगेजमेंट आ सके, बेसिकली लोअर लैट्स पे इंगेजमेंट आ सके। और उसके बाद फिर हमारा ट्राइसेप्स, तो ट्राइसेप्स ओवरहेड हमने यहाँ पे किया, और टोटल यहाँ पे 4 सेट्स हमने किए। एक अच्छा वजन हमने उठाया है, मतलब थोड़ा हैवी हम यहाँ पे गए हैं। और देखिए क्या है कि ना, आपका जब मूवमेंट सही होगा तो आपके शोल्डर पे और कहीं पे लोड नहीं आएगा, बिल्कुल ट्राइसेप्स पे ही लोड आएगा। और
यही बात समझ में आती है कि भाई हमारा जो वर्कआउट है वो बेहतर हो रहा है। फिर हमने क्या, ट्राइसेप्स पुश डाउन हमारा लेटरल पार्ट है उसके लिए, तो आजकल हम दोनों पार्ट को एंगेज कर रहे हैं, लेटरल पार्ट और हमारा जो लॉन्ग हेड है, दोनों को एंगेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।